नमस्कार, मैं हूँ राजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंपारण फर्स्ट। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के बड़राज विधानसभा के ब्रह्मपुर करमन गांव में और हमारे साथ कुमार शिशिर जी हैं और ये लोकसभा के वैशाली से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और ये अब की बार जो लोकसभा चुनाव हो रही है उसमें अपना बिगुल फूंक रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या विजन है, क्या विजन लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं। शिशिर जी, आपका चंपारण फर्स्ट में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका भी मेरे यहाँ आपका चंपारण फर्स्ट के टीम का और आपका राजन जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता को, भगवान रूपी जनता को बार-बार प्रणाम करता हूँ। राजन जी, इस चुनाव को लड़ने का फैसला मैंने पिछले 1 वर्ष पहले अपने फेसबुक पेज पे फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को मैंने बताया था कि मैं अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होऊँगा। अब रही बात किसी दल की या फिर बिना दल की चुनावी मैदान में आने की, तो राजन जी, जैसा कि अभी का जो दौर है, इसको कहीं नहीं झुटलाया जा सकता है कि रुपया पैसों का दौर चल रहा है। जो आपने कहा वो बात सही है। उम्मीदवार झोले में पैसे भर भर के जा रहे हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं मिल रहा है। हर दुआरी ठकठका रहा है, तब जाके उनको टिकट मिल रहा है। और किसी को तो भाई टिकट मिलते मिलते रह जा रहा है। उस दौर में इतने बड़े महारथियों के बीच आप कैसे चुनाव लड़िएगा, एक किसान के बेटा होकर? जी, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो अपना परसेप्शन है इस चुनाव को लेकर, तो मैं अपने आप को एक छोटी सी चींटी के समान मान रहा हूँ और मेरे सामने 2 या 2 से और भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे पहाड़ के भांति उम्मीदवार आ रहे हैं। और इस दौर में मैंने बहुत बड़ी साहस दिखाई है कि मैं भी इस चुनाव में उतरूंगा और चुनाव लड़ने के पीछे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मेरे पास बंगले हो, मेरे पास गाड़ियां हो, गार्ड हो, वीआईपी जिंदगी जीऊं। ये सब मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहा है। मेरे कुछ अपने विचार हैं। मैं इस आजकल के युवा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाज में युवाओं के पास जो आजकल जो एक कार्य रह गया है, उसमें युवा, आप कह सकते हैं कि भटक गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि अपने रास्ते से भटक गया है। कुछ युवा पढ़ लिख के अपनी जिंदगी संवारने में लगे हैं, कुछ युवा दुर्व्यसनों का शिकार हो गए हैं, कुछ युवा गलत काम में लिप्त है और जो बचे युवा कुछ हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा हो रहा है कि वो अपनी पढ़ लिख के जिंदगी को सेटल करके अपने बाल बच्चों या परिवार के बीच उलझ जा रहे हैं। उनको समाज से कोई सरोकार नहीं रह रहा है। तो ऐसे में मेरे अंदर ये सामाजिक भावना कह लीजिए या फिर समाज को लेकर चलने का मेरा सोच कह लीजिए, इसी सब सोच के साथ मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि एक पावर की भी जरूरत होती है किसी कार्य को कहीं करने के लिए। अगर मैं एक साधारण सा आदमी नागरिक भारत का बन के कहीं जाता हूँ किसी कार्यालय में, किसी ऑफिसर के पास या ब्यूरोक्रेट्स के पास, तो हो सकता है कि मेरी बातों को अनसुना कर दें। मेरे पास कोई बड़ा सा समूह भी नहीं है, जनसमूह, कि मेरे साथ वो जाए वहां तक, आंदोलन करे, क्रांति लाए। ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक राजनीति में हमारी राजनीतिक पहुंच हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हो और इन्हीं सब का फायदा उठाकर मैं उस फायदे को मेरे द्वारा जनता तक पहुंचाऊं, जनता को भी मेरे द्वारा। क्या लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से आपका राजनीतिक पहुंच हो जाएगा? जी, मैं इस पे जवाब देता हूं आप सभी को। देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये मेरा सोच है। कुछ लोग मेरी सहयोग भी कर रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं अन्य क्षेत्र में जहां मैंने काम किया है, जहां मैंने पढ़ा है। उन सहयोगियों के माध्यम से मेरे तक आर्थिक मदद भी पहुंच रही है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं इस चुनाव को लड़ने के बाद विजय प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि मैं इस चुनाव को अगर जीत जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे अप्रोच हो जाएंगे जहां मैं अपनी बात रख सकूंगा। सपोज मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मुझे जिलाधिकारी से मिलनी है, मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी से मिलनी है किसी गांव में किसी समस्या को लेकर, तो उनके पास मैं ऐसे एक आम नागरिक बन के जाता हूं, तो हो सकता है कि मेरी पहुंचने में मुझे 1 साल लग जाए, मेरी बात को डीएम साहब तक पहुंचने में साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, या फिर मैं मिल भी ना पाऊं या मेरी बात ना हो पाए। लेकिन ये चुनाव लड़ने के बाद मैं एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उन तक जरूर अपनी बात रख सकता हूं। और वो, तो आपको लगता है कि जो जनता है आपको वोट देगी? जी, मेरे पास कुछ अपना विजन है, मेरा क्या कुछ है? सोच है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, जिसको लेकर के आजकल के जो तथाकथित नेता कहते हैं अपने आप को, उन लोगों, 1 मिनट, उन लोगों के का सोच वहां तक जा ही नहीं रहा है। जो मैंने सोच रखा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए, इसको नहीं जुटलाया जा सकता है कि विकास नहीं हो रही है। सड़क रोज बन रहे हैं, पुल पुलिया रोज बनाई जा रही है, राशन घर घर तक पहुंचाई जा रही है, बहुत सारी सुख सुविधाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ सरकार का आम आदमी तक पहुंच रहा है। लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कि? जी बता रहा हूं मैं,
हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में 90% ऐसी आबादी रहती है जिनके बच्चे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। कितने परसेंट जनप्रतिनिधि होते हैं? अगर हम शुरुआत करते हैं पंचायत से लेकर के संसदीय क्षेत्र तक के प्रतिनिधियों की, तो कितने परसेंट प्रतिनिधि होते हैं जो रेगुलर उस विद्यालय का निरीक्षण करने जाते हैं और वहां की व्यवस्था का ख्याल रखते हैं? तो ये सब मैं टीम बना करके चुनाव के बाद भी, या चुनाव, अभी तो चुनाव में मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, चुनाव के बाद मेरा विजन है कि इस टीम बना करके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा, आप साधारण लोग हो और आप चले जाएं किसी पीएचसी में, सदर अस्पताल में, सब डिविजनल अस्पताल में या मेडिकल अस्पताल में, आपको हो सकता है कि बेड ना मिले, आपके मरीज को नीचे लेटाया जा सकता है। ऐसा है, बड़ी विडम्बना है जब अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बात कहे हैं। अगर कोई पत्रकार इस क्षेत्र में आवाज उठाता है शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो उस पर सरकारी काम का बाधा का केस कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जाइएगा तो आप पर केस नहीं होगा? जी, बहुत अच्छी बात कहें। केस से अगर मैं डरता या किसी तरह के मुकदमों से या धमकियों से डरता तो मैं इतना बड़ा साहसिक कार्य नहीं करता। मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपनी जनता के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, जनता के लिए काम करता रहूंगा, दिन हो या रात हो, जाड़े हो या गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा 24 घंटे 365 दिन शिशिर उपाध्याय का पता है, ब्रह्मपुर करमन पंचायत, मोतीपुर थाना, जिला मुजफ्फरपुर, पिन नंबर है 843111, मेरा मोबाइल संख्या है 8877253401। आप सभी को जब भी मेरी जरूरत महसूस पड़े स्वास्थ्य के सेवाओं के लाभ के लिए, आप सब हमें जरूर कांटेक्ट करें, या किसी भी तरह का कोई समस्या है तो हमारे मतदाता मालिकों को ये मेरा नंबर मैं आज सार्वजनिक किया हूँ, आपके माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ वैशाली से उम्मीदवार होंगे, जनता एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट क्यों देगा, आपको वोट क्यों देगा? जी, मेरे पास रीजन है वोट लेने का, और जनता को वजह है कि मुझे वोट वो दें। मुझे वोट क्यों दें, मुझे अपना कीमती वोट क्यों दें? मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो मेरे द्वारा कराने वाले कार्य निम्न होंगे, जैसा कि अपने लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा को बेहतर बनाऊंगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करूंगा, कचरा प्रबंधन का व्यवस्था करूंगा, कचरा से खेती के लिए खाद बनाने की व्यवस्था करवाऊंगा, प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को कम करने के उपाय करूंगा, जरूरतमंद को इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में नहीं लुटने दूंगा, बेसहारा बच्चों को जिनके पिता की कम उम्र में निधन हो जाने के कारण उनकी परवरिश में कोई असर ना पड़े, इस मुद्दे पर भी मैं कार्य करूंगा और उनको बेहतर शिक्षा मिले ये सुनिश्चित करूंगा। हमारे क्षेत्र के मजदूर भाई बंधु जिनको अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे राज्यों में धक्के खाने पड़ते हैं, उनके लिए घर पर ही रोजगार मुहैया करवाऊंगा। सड़क, नाला और बिजली तो घर घर पहुंच चुका है, इससे ऊपर उठकर काम करूंगा। केसरी जी ने अपना आपके सामने जो भी विजन था आपके सामने रखे, और आप क्या मतलब कि सोचते हैं इनके विजन के बारे में? आप इनको अगर लोकसभा के कैंडिडेट मानते हैं तो इनको वोट कीजिएगा, अगर नहीं मानते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर ये जीत के जाते हैं तो आपके लिए क्या करते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप चंपारण फर्स्ट देख रहे थे, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। मिलेंगे एक अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।